चलो, प्रोजेक्टर तो आप लोगों ने देखा ही होगा। प्रोजेक्टर में यहाँ से ये लाइट सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है। जब लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो इसकी एक इमेज स्क्रीन पे बन जाती है, लेकिन इसकी जो साइज है ऑब्जेक्ट के मुकाबले स्क्रीन पे जो साइज, इमेज का जो साइज होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, इसका एक्चुअल साइज नहीं आ पाता। तो ये तो आपके जो है लाइट ऑफ सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बनती है, ये स्क्रीन है। टेक्निकल भाषा में ये रेज ऑफ लाइट को जो है हम प्रोजेक्टर भी कहते हैं। स्क्रीन जो है, स्क्रीन को हम प्रोजेक्शन प्लेन भी कहते हैं। ये प्रोजेक्शन प्लेन है। अब आ जाओ ऑर्थोग्राफिक के लिए। प्रोजेक्शन प्लेन, ये आपके प्रोजेक्टर्स हैं, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से इसमें तो इमेज ज्यादा बन जाती है, लेकिन इसमें ऑर्थोग्राफिक में जो है इमेज हमारी एक्चुअल साइज की ही होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये ऑर्थोग्राफिक जो है दृश्य कहलाएगा। ये दो माप में होता है। ऑर्थो का मतलब होता है एट राइट एंगल, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टर जो है पैरेलल होने चाहिए, लेकिन इसमें पैरेलल नहीं है, इसमें पैरेलल है। तो जब पैरेलल होंगे तो इनकी जो एक्चुअल साइज जो है उसी की इमेज बनेगी यहाँ पे। तो वो प्लेन जो है प्रोजेक्शन प्लेन पे ये इमेज बिल्कुल उसी साइज की बनेगी जिस साइज का ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें इसलिए इसे ये ऑर्थोग्राफिक कहते हैं कि एट राइट एंगल, इसमें रेज जो है प्रोजेक्शन प्लेन पे 90 के कोण पे पड़ रही है और इसमें अलग कोण पे पड़ रही है। दूसरा, इसमें रेज पैरेलल है, इसमें रेज पैरेलल नहीं है। तो हमारा जो है प्रोजेक्शन जो है ये इस ऑब्जेक्ट का ये प्रोजेक्शन है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोजेक्शन लिखवा दिया था। तो अब इसको जो है आप समझ लीजिएगा कि प्रोजेक्शन जो है किसी वस्तु का जो प्रोजेक्शन है वो उसी माप में होना चाहिए और दो माप में होना चाहिए। अब आ जाइए, आप लोगों ने पिछली क्लासेस में निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ी होगी, जिसमें दो माप वाली आकृतियों को बनाया होगा। दो माप वाली आकृतियों के लिए आपने ये पढ़ा होगा एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये ओरिजिन। लेकिन यहां पर आप तीन माप वाली आकृति है, क्योंकि ठोसों का हमें जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। तो ये जो है ठोसों में तीन एक्सिस होती है। इसमें दो एक्सिस होती है, इसमें तीन एक्सिस होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की। तो इन्हें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें तो बिंदु, रेखाएं और दो माप वाली आकृतियां की दर्शाते हैं। इसमें तीन माप वाली आकृतियां। तो इसमें ये दो प्लेन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन, दोनों एक दूसरे से लंबवत होते हैं। अब आप ये कल्पना कीजिएगा कि ये आपका जॉब रखा हुआ है कोई, ये ब्लू कलर का। जब हम इसे इसमें भी चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है ये ब्लू कलर का, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है। तो इसमें हम दो तरफ से देखते हैं, एक तो ऊपर से और राइट साइड से। ये राइट साइड से, मैं एरो बना देता हूं इसमें, ये राइट साइड से, और ये ऊपर से प्लान होता है। और साइड व्यू जो है हम लेफ्ट साइड से देखते हैं। तो जब ये ऑब्जेक्ट हमारा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, तो इसकी जो है राइट साइड से देखने में हमारा दृश्य जो है ये यहां पे बनेगा और ये ऐसा दिखाई देगा। ऊपर से देखेंगे तो ये दृश्य यहां बनेगा और ये हमें इस आकृति में दिखाई देगा। अब जो है, जब हम इसमें वर्टिकल प्लेन जो है एंटी क्लॉकवाइज और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है क्लॉकवाइज घूमता है। तो जब ये हम इसे खोल देते हैं तो ये आकृति हमारी ये इस शेप में आ जाती है। ये वर्टिकल प्लेन का फिगर है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का। तो ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। अब आ रही है सेकंड में। क्योंकि
क्लॉकवाइज वर्टिकल प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज और हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज घुमाने पे ये एक दूसरे के ऊपर आकृतियां जो है एक के ऊपर एक आ जाती है। अतः सेकंड और फोर्थ ये नहीं होते ये, क्योंकि सेकंड और फोर्थ में दोनों आकृतियां एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी और जो जिनसे प्रोजेक्शन नहीं विजुअल होगा। अब आ जाइए आप थर्ड एंगल में। थर्ड एंगल में आप राइट साइड से देखेंगे तो आपको दृश्य जो है राइट साइड में ही दिखाई देगा, और ऊपर से देखेंगे तो दृश्य जो है आपको ऊपर ही दिखाई देगा। तो इसका सिंबल ये है, इसको जब खोलेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को खोलेंगे बंद कर देंगे तो हमें ये इस आकृति में दिखाई देगा। तो ये हमारा सिंबल है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। अब आ जाइए आप साइड व्यू। साइड व्यू के लिए एक इस साइड में जो है मतलब वो होता है, ये साइड व्यू हमेशा हम लेफ्ट साइड से देखते हैं, राइट साइड से एलिवेशन, ऊपर से प्लान और लेफ्ट साइड से साइड व्यू। ये आपका मैंने आइसोमेट्रिक बनाया है, मैंने आपको पहले भी समझाया होगा, क्लास में बताया था, आज मैं फिर आप लोगों को बता देता हूँ। ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू एक ब्लॉक है, उसको कटिंग किया हुआ है इस माप में, इसमें माप दिखाई हुई है। आप इसका पहले आइसोमेट्रिक बना लीजिएगा। मैं आपको इसका फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में समझा देता हूँ। फर्स्ट एंगल में जब ये आप ये कल्पना कीजिए कि ये ब्लॉक फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है तो हमें ये राइट साइड से जब हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो हमें यहाँ दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। और ऊपर से जब हम देखेंगे प्लान तो ये हमें ऐसा दिखाई देगा। और इसका साइड व्यू जब हम लेफ्ट साइड से देखेंगे तो ये हमें फ्रंट के बराबर में ऐसा दिखाई देगा। इसी तरह से थर्ड एंगल में आ जाइए। तो थर्ड एंगल में हमें ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ रखा हुआ है तो हम इसे राइट साइड से देखेंगे तो हमें ये इस आकृति में दिखाई देगा, और जब इसे ऊपर से देखेंगे तो ये हमें इस आकृति में दिखाई देगा, और जब इसे लेफ्ट साइड से देखेंगे तो ये हमें इस तरह से दिखाई देगा। अब आप इसके जो है इसमें जो फ्रंट से राइट साइड से देखा जा रहा है वो एलिवेशन, जो ऊपर से देखा जा रहा है वो प्लान, और जो लेफ्ट साइड से देखा जा रहा है वो साइड व्यू कहलाता है। अब इनको आप बना लीजिएगा, इसकी माप भी इसमें लिख लीजिएगा। और मेरी टीचरों से भी रिक्वेस्ट है कि सभी टीचर जो हैं अपने अपने संबंधित व्यवसाय के प्रशिक्षार्थियों को ये लेक्चर मेरे देते रहें, जिससे जो है बच्चे कोरोना के इसमें लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई करते रहें। और ये काम में जब कॉलेज खुलेंगे तो मैं उनसे चेक कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं जो है उन्हें एक आइसोमेट्रिक देता रहूँगा, उस आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक भी कोशिश करूँगा समझाने की। बाकी बनाना उन्हें अपने ड्राइंग शीट पे ये खुद ही बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने उन्हें समझा दिया है कि पेंसिल का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, प्रकार पॉइंटों का बहुत प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। मैंने लाइनें भी उन्हें बनानी सिखाई हैं। धन्यवाद।